एक बहुत बड़ी आवश्यकता है। सरकार काम कर रही है, शासन काम कर रहा है, कानून काम कर रहा है, सेना काम कर रही है, लेकिन हम सब भी एक अच्छे नागरिक हैं, इस भारतवर्ष के नागरिक हैं और हम सबकी भी एक नैतिक जिम्मेदारी होती है कि हम सब भी अपने आसपास का वातावरण देखें, अपने गली मोहल्ले में लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। आज भारत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में नया भारत है। मोदी जी निरंतर महिलाओं और बहन बेटियों को सशक्त, आत्मनिर्भर और मजबूत बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हम ये विचार करें कि कहाँ हमारी बेटियां सब किसी के संपर्क में आती हैं। और आज का जो वर्तमान का समय देखना कि स्कूल, कॉलेज, विद्यालय, कोचिंग सेंटर, जिम, डांस क्लास ये भी सुरक्षित नहीं है। तो हम कई संस्थाएं ऐसी हैं जो एक सम्मेलन चला रही है, मतलब एक माँ बेटी सम्मेलन चला रही है, जिस पर हम बात करें अपनी बेटियां जो क्योंकि चिंता तो सभी करते हैं, सभी पेरेंट्स चिंता करते हैं, सभी माता पिता चिंताएं करते हैं कि कैसे इन बहन बेटियों को बचाया जाए, अपने बच्चों को सतर्क रखा जाए। तो हम सब क्योंकि व्यस्त तो है, सबका जीवन व्यस्त है, ज्यादा समय हम बच्चों को दे नहीं सकते और हमारी तो एक परंपरा हो गई कि हम दो हमारे दो, तो हमारा कुटुंब भी छोटा होता जा रहा है। तो वो कहते हैं हम 5 हमारे 25। तो निश्चित रूप से इस पे भी हम चिंता करें, क्योंकि हमारे परिवार छोटे हो गए, हमारे घर में 4 लोग हैं तो कुटुंब बचा नहीं। पहले के समय में दादा दादी, नाना नानी, बड़े पापा, परिवार समूह बड़ा होता था, तो जब हम समय नहीं दे पाते थे तो हमारे बच्चे किसी न किसी के पास बैठते थे, कहानी, किस्से और अच्छे जो भगवान श्री राम जी का चरित्र है, कृष्ण जी का चरित्र है, वो अपने बड़े बुजुर्गों से सुनते थे, तो कहीं न कहीं उनके दिमाग को वो बैठता था। लेकिन अब क्योंकि नानी दादी भी ज्यादा बची नहीं है, तो निश्चित रूप से हम ये प्रयास करेंगे इस कमी को हम कैसे दूर कर सकते हैं। व्यस्त जीवन तो है, लेकिन उस समय में भी हम बच्चों को समय दे सकते हैं। जब खाना पकाते हैं तो हम अपने बच्चों को साथ में रखें, उनसे चर्चा करें, उनके आसपास के वातावरण को हम जानने की कोशिश करें कि उनके स्कूल में उनके दोस्त कौन है, उनकी कोचिंग में किस तरीके से पढ़ाया जाता है, टीचर्स उनके कैसे व्यवहार करते हैं। तो इस तरीके से हम बहुत सारी समस्याओं का हल निकाल सकते हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का नया भारत है, यहाँ पर महिलाएं सशक्त हो रही हैं, लेकिन आज भी हमारी कई बेटियां हैं जो कुत्ते, बिल्ली और गाय से भी डरती हैं। तो हम सभी यह प्रयास करें कि उनके अंदर का डर हम कैसे खत्म करें। यदि उनके अंदर का डर हम खत्म कर पाएंगे तो निश्चित रूप से वो किसी भी